बेसिकली मेरी कंपनी का नाम डिजिटल आई है। एक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी है। बेसिकली आईटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे वर्क करती है। अच्छा, आपने प्राइवेट लाइन में ही जाना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार के अधिकतर युवा सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन लेकिन आपने सरकारी नौकरी को छोड़ करके जो है प्राइवेट में ज्वाइन किया है। तो क्या शुरू से ही आपका प्राइवेट का लक्ष्य था या फिर सरकारी नौकरी भी चाहते थे? बेसिकली ऐसा हाँ ऑफ कोर्स कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बेसिकली ये एक ऐसा फील्ड है ना जो अभी तक स्कूल्स या कॉलेज में पढ़ाए नहीं जाते हैं। एक अलग तरीके का ये टैलेंट है। बेसिकली ये एक्चुअल में आता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। मेरे पास नर्सरी फील्ड भी बच्चा है और उसको इंग्लिश आती हो, किसी भी तरीके से उसने सीखी हो, तो उससे भी आप तो रोजगार देंगे? उसको भी हम रोजगार दे सकते हैं, उसको भी ट्रेंड कर सकते हैं। नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने गांव से निकलकर शहरों में एक ऐसा मुकाम पाया है जो बहुत कम लोग पाते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? रोजादीन शाह नाम हुआ मेरा। रोजाउद्दीन शाह। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप प्रॉपरली रहने वाले कहाँ के हैं? ग्राम फुष्टी गाला, डिस्ट्रिक्ट सारण, बिहार का निवासी हूँ मैं। अच्छा, जो आपने आपने मुझे बताया कि एक कंपनी आपने खड़ी की है, उस कंपनी के बारे में दर्शकों को पहले बताइए। बेसिकली मेरी कंपनी का नाम डिजिटल आई है। एक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी है। बेसिकली आईटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे वर्क करती है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? चूंकि आप शहर में रहते हैं, मैंने आपको इस दर्शकों को बताया भी है कि बहुत कम लोग वो मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो ऐसा क्या मुकाम हासिल किया है आपने? देखिए, बिजनेस ऐसे ऐसा पार्ट है कि जहाँ जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं रहती है। कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। बट कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 50 लाख प्लस है पर ईयर। अच्छा, कितने लोग आपके कंपनी में अभी जुड़े हुए हैं, वर्क करते हैं? हमारी कंपनी में अभी 15 प्लस लोग फुल टाइम वर्किंग में हैं। एंड अप्रोक्स 5 to 7 लोग जो हैं जो प्रोजेक्ट बेसिस पे वर्क करते हैं, जिन्हें आप पार्ट टाइम बोल सकते हैं। तो आपने बताया कि आप बिहार के रहने वाले हैं, एक छोटा से गांव जो कि सारण जिले का है। तो ये बात बताइए कि छोटे से गांव का लड़का इतनी बड़े शहर में जाकर के जो है कंपनी खड़ी कर देता है, लोगों को रोजगार देता है, इसके पीछे का जो संघर्ष की कहानी है, मैं चाहूंगा कि वो उस पर आप कुछ बोलें। हाँ, बेसिकली देखो, संघर्ष में तो क्या होता है ना सर कि दो तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले आपके अंदर थोड़ी बहुत टैलेंट तो होनी ज़रूरी है, और बिल्कुल। इच्छा स्वेच्छा जो चीज़ें हैं जो वो भी होनी ज़रूरी है। तो मेरे नज़र में दो तीन पार्ट है जिस पे लाइक फोकस करनी चाहिए, या जो संघर्ष का रीज़न बनता है। फर्स्ट वन होता है कि आपके पास नॉलेज और स्किल का होना ज़रूरी है। एंड सेकेंड वन कि अगर किसी दूसरे लोकेशन में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, तो नो डाउट आपको वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होती है वो आनी चाहिए। एंड थर्ड वन जो होता है वो आपका फाइनेंशियल कंडीशन, जो बैकअप जो होते हैं, पैसों की बात है वो, उसकी बात कर रहे हैं। सो मेरे केस में क्या है कि नॉलेज के मामले में चूँकि मैं एजुकेशन लाइफ से ही थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस डिजिटल दुनिया में, तो मैं एजुकेशन वहाँ से लेता रहा, नॉलेज लेता रहा, तो वो मेरे लिए बैरियर नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी उसकी। एंड सेकेंड पार्ट जो था लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के मामले में क्या, मैं जहाँ मेरी कंपनी है वहाँ पे मैं ऑलरेडी बचपन में मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है वो उसी एरिया से रही है, तो मेरे को वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आती है। एंड जो थर्ड वन जो बैकअप जो मैंने बताया फाइनेंशियल कंडीशन, उस केस में क्या है कि दुनिया में बहुत तरीके की कंपनी होती है, और बेसिकली कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, या तो कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, लेकिन अगर कम बजट है तभी आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कम बजट से स्टार्ट करी थी। एंड यस, अभी 2017 में हमने स्टार्ट करी थी, एंड दिस इज़ 2025। सो 8 इयर्स का जर्नी कंप्लीट हो गया है। तो अभी बहुत हद तक ठीक है, और अब कोई चैलेंजेस नहीं है। जो चैलेंजेस पहले जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हुआ करते थे। अच्छा, आपने प्राइवेट लाइन में ही जाना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार के अधिकतर युवा सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन लेकिन आपने सरकारी नौकरी को छोड़ करके जो है प्राइवेट में ज्वाइन किया है। तो क्या शुरू से ही आपका प्राइवेट का लक्ष्य था या फिर सरकारी नौकरी भी चाहते थे आप? बेसिकली ऐसा है कि मैं किसी के अंडर में काम करना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। मैं आज़ाद 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 सोच का पर्सन हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के अंडर में काम करूँ। एंड मैं यही चाहता था कि मैं खुद का राजा, मैं खुद खुद इसलिए बन के आपने रहूँ। कंपनी खड़ी कर ली। दिस इज़ द रीज़न। हाँ। अच्छा, तो आपके जो क्षेत्र के लड़के हैं या फिर आपके जिले के या आपके राज्य के, तो वो लोग जो कि अभी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, उनको क्या सलाह देंगे? हाँ, ऑफ कोर्स जो सरकारी नौकरी की तलाश में है वो भी अपने रास्ते पे ठीक है। एक तो कि
जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी शौक भी और उनकी मजबूरी भी है सरकारी नौकरी बेसिकली। बिकॉज बिहार में क्या है ना, इस लोकल एरिया में क्या है कि गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की, कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, मेरी कंपनी अहमदाबाद में। अब वहाँ क्या सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ एक एक सर्विस जो होती है बेस्ट लेवल की सर्विसेज वहाँ अवेलेबल है। अभी यहाँ आप आओ तो चलते टाइम रोड नज़र आ रहा है। अगर कार आपके पास नहीं है तो ओला उबर का ख्याल आता है, जो उसकी सर्विस नहीं है। खाने पीने की प्रॉब्लम है तो जोमेटो स्विगी की याद आ रही है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो एंड इंटरनेट की जो प्रॉब्लम जो आ रही है सो अलग है। इंटरनेट में मैं कल से सर्च कर रहा हूँ जियो वालों को या फिर एयरटेल वालों को, फाइबर वालों को, उन दोनों का भी अब बता रहा है सर्विस नॉट अवेलेबल इन दिस लोकेशन। सो हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जो कर रहे हैं नो डाउट, जहाँ रास्ता मिले वहाँ चलना ही चाहिए। और जो गवर्नमेंट की सर्विस का, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑफ कोर्स करनी चाहिए। बट अगर कोई गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड नहीं, गवर्नमेंट नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उनको टफ लगता है, तो नो डाउट उनको छोटे लेवल से ही सही, बट खुद का कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट जरूर करनी चाहिए, ट्राई तो जरूर ही करनी चाहिए। अच्छा, ये वीडियो देखने वाला अगर कोई लड़का आपसे कांटेक्ट करता है, आपकी कंपनी में काम करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बेसिकली ये एक ऐसा फील्ड है ना जो अभी तक स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं जाते हैं। एक अलग तरीके का ये टैलेंट है बेसिकली। ये एक्चुअल में आता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। और डिजिटल मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के MBA के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के तरीके से फ़िलहाल पढ़ाया जाता है। बट कहीं किसी स्कूल्स या कॉलेज में सेपरेटली डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कोर्स या ट्रेनिंग जैसी सिस्टम नहीं होती है। नो डाउट मार्केट में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो चुके हैं जो ट्रेंड करते हैं बच्चों को। एंड वो काम तो बेसिकली हम भी करते हैं, हम फोकस नहीं उन चीज़ पे, बट जब कोई आता है तो हम उन्हें भी ट्रेंड कर देते हैं। अच्छा, अगर इस क्षेत्र का आदमी बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, अगर वो अपनी कंपनी को या फिर अपने जो भी बिजनेस है उसको ग्रो करवाना चाहता है आपके थ्रू, तो उससे आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मेरी कंपनी है, लोकेशन है अहमदाबाद, तो वहाँ जो प्राइसिंग होती है नो डाउट उस शहर के हिसाब से होती है। एक्चुअल में मैं जो बताऊँ तो वहाँ 10,000 11,000 पर महीना से स्टार्ट होता है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर लोकली आपके चैनल के थ्रू कोई आता है, जो आपकी ऑडियंस आती है, तो मैं 10 से 11,000 पर महीने नहीं, मैं 10 से 11,000 पूरी साल उसको करके दे सकता हूँ। और उसको एक बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं, उसको अच्छी इंक्वायरी, अच्छी लीड्स, अच्छे सेल्स ऑफ कोर्स दी जा सकती है। एक दो चीज़ और है, अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली कुछ दिक्कत हो, तो नो डाउट हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होता है जो हमारी सपोर्ट टीम उठाएगी, कॉल करेंगे आप। तो नंबर है 7096887766। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको फ्री कंसल्टिंग मिलता है, कोई चार्ज नहीं देना होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे सर्विस लो, आप हमसे आइडिया ले लो, हमसे स्ट्रेटेजी समझ लो, एंड आप अपने लेवल से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली आप लोकल लेवल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नो डाउट स्टेट लेवल से बाहर निकल के सेंट्रल लेवल पे, गवर्नमेंट इंडिया लेवल पे या ग्लोबली भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सकते हैं इजीली। अगर कोई लड़का आपसे जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? बेसिकली इसको इस फील्ड में अगर कोई वर्क करना चाहता है, अपनी कैरियर बनाना चाहता है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ है जो ज़रूरी है, और वो है आपका इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप रियली सक्सेसफुल हो सकते हैं इस फील्ड में। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं नो डाउट सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है आज के टाइम में। सो हिंदी वाले भी या फिर दूसरे लोकल लैंग्वेज वाले भी सीख तो जरूर पाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है सीखने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको इंग्लिश में लिखी होती है तो समझ पाना मुश्किल होता है। सो ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नो डाउट आपको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल का या मॉडरेट लेवल की इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि जो कुछ लिखा हो तो कम से कम उसको समझ लो आप। तो ये ज़रूरी है। बाकी एजुकेशन का कोई लेवल नहीं होता है। मेरे पास नर्सरी फील्ड भी बच्चा है और उसको इंग्लिश आती हो, किसी भी तरीके से उसने सीखी हो, तो उससे भी आप रोजगार देंगे? उसको भी हम रोजगार दे सकते हैं, उसको भी ट्रेंड कर सकते हैं। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कोई दर्शक इनके साथ डिजिटल मार्केटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका ईमेल आईडी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट करके इनसे जुड़ सकते हैं और एक अच्छा रोजगार पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा।